इवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में साइज बहुत मैटर होगा। साइज, किसी भी एनिमल का साइज कितना बड़ा है। अभी आप बोलेंगे साइज से क्या फर्क पड़ता है? डार्विन फिंचेस करके कॉन्सेप्ट है आपको, डार्विन फिंचेस, FINCHES, फिंचेस। डार्विन फिंचेस माने चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अभी एक्सपेरिमेंट किए माने उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। गैलापागोस आइलैंड आपने कई बार डिस्कवरी में या न्यूज चैनल्स में या नेशनल जियोग्राफी में या बायोलॉजी में तो है, तो वो बड़ा फेमस आइलैंड है। अभी गैलापागोस आइलैंड की खासियत ऐसी है कि वहां पे जो एनिमल्स की स्पीशीज है, एनिमल्स की जो प्रजातियां है, वो प्रजातियां नॉर्मल लैंड में के ऊपर जो नॉर्मल एनिमल्स रहते हैं उनसे वो काफी अलग है। ये आदतों में अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनकी फूड हैबिट्स अलग है। तो उन एनिमल्स में नॉर्मल एनिमल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, स्पेशली उनके साइज में। भीमकाय जानवर है, भीमकाय मतलब उनके साइजेस बड़े बड़े, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पे खूनी खेल चलता, खूनी खेल। तो अभी साइज से क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो जानवर जितना बड़ा रहेगा उतना उसका इंप्रेशन या उससे कोई पंगा नहीं लेता। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करने की हो गई तो बड़े साइज का जानवर है तो उससे पंगा नहीं लेता कोई। मुझे अगर आपको मैं कैजुअल एग्जांपल दूं तो जैसे बाजू के दीवार में अगर इतनी सी छिपकली है, न्यू बॉर्न एकदम काली वाली छोटी सी छिपकली, तो इतना सा छिपकली आने पर आपको इतना डर क्रिएट नहीं होगा। आपको मतलब हाँ ठीक है, हाँ चल करके आप भाग दो, है ना। लड़की हंस रही है। हाँ, यस। तो छोटी सी छिपकली है तो इतना डर क्रिएट नहीं होता है, हम उसको चुटकिया बजा के या करके उड़ा देते या भगा देते, इतना डर नहीं लगता। पर उसी की जगह वहीं पे थोड़ी देर बाद अगर इतनी बड़ी येलो कलर की फुल ग्रोन एडल्ट लिजार्ड आए या छिपकली आए, अब सीन थोड़ा सा अलग है, अब मामला अलग है। अब आप उतने आसानी से उसको करके भगाओगे क्या या भगा पाओगे क्या? लड़कों का पता नहीं, पर शायद लड़कियां तो ना भगा पाए। ओके। अब छिपकली तो छिपकली है, वो छोटी सी इतनी सी जो आई वो भी छिपकली है, इतनी बड़ी वो फुल ग्रोन है वो भी छिपकली है, दोनों एक ही स्पीशीज है। तो बड़ी छिपकली पे अब इतना इजीली आप कंफर्टेबल क्यों नहीं होते हो? क्योंकि साइज, तो साइज मैटर्स। छोटा सा इतना सा कॉकरोच है, न्यू बॉर्न, छोटा सा टेबल पे है, हम उसका हाथ से भी हटा देंगे उसको कि ऐसा हटा देंगे। पर इतना बड़ा ब्राउन कलर का कॉकरोच, पंख वाले आजकल आ गए, उड़ते हुए आते, है ना। वो लड़कियों को एक्सपीरियंस है, उन पे शायद आए गिरे, है ना, वही। तो इतना बड़ा ब्राउन वाला कॉकरोच अगर आके धड़ से उड़ के आके अगर यहाँ बैठे तो फिर वो सब होता है। तो कहने का मतलब जितना एनिमल का साइज बड़ा, वो छोटा सा इतना सा वो भी कॉकरोच है, और वो जो बड़ा इतना बड़ा ब्राउन कलर का उड़ के आया वो भी कॉकरोच है। पर दोनों के साइज में फर्क होने की वजह से जो डर का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो बड़े साइज के इससे ज्यादा डर लगता है, भले वो सेम स्पीशीज का है फिर भी। सिमिलरली गैलापागोस आइलैंड पे जो जानवरों का साइज है, जो उनकी फूड हैबिट्स है, वो इतनी बड़ी है कि जितना बड़ा जानवर उतना, आप अपने घर में फिश पॉट लाओ, फिश पॉट में जो एनिमल्स रखते हैं या फिश है या कुछ मतलब फिश पॉट में, जब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक प्लास्टिक की बोतल में 10 रुपए की 2 मच्छियाँ डाल दी और वो घूम रहे, वैसा वो फिश पॉट नहीं बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल फिश पॉट अगर आप किसी के घर में अगर है, मेरे घर पे है ना, जिसमें वो पिराना, ऑस्कर, लाइक, है ना, टर्टल्स वगैरह जो है, उस टाइप के जो बड़े प्रजातियां है, ऐसे जानवर अगर है तो वैसा फिश पॉट अगर ला तो आप उनको ऑब्जर्व करो। जब आप फूड के दाने डालते हो तो छोटी छोटी मछलियां वो जो नीचे प्लांट्स वगैरह वहां पे छुपी हुई रहती, बड़ी मछलियां पहले खाना खाती,
तो साइज का मैटर तो पड़ता है, साइज डिफरेंट। तो गैलापागोस आइलैंड पे ऐसे जानवर है, जैसे मैंने छिपकली का बताया, अभी इतनी सी छिपकली नहीं लग रहा है, इतने बड़े छिपकली से लग रहा है, पर अगर इतने बड़े से भी ज्यादा इतनी बड़ी छिपकली हो रहा है, इतनी बड़ी एक आंख है और चलते चलते हैं पूरे कांटे लाल पीले ऐसे भद्दे कलर्स, तो जैसे वो इग्वाना है, सैलेमेंडर है, कोमोडो ड्रैगन है, ये सब लिजार्ड्स के स्पीशीज है। तो वो आइलैंड पे जितना एनिमल का साइज बड़ा होगा उतना वो कोई उससे पंगा नहीं लेता। और बाकी जो है फिर इवोल्यूशन में तो पड़ा ही है कि छोटे साइज के जानवर रहेंगे तो दब जाएंगे और उनका कुछ खास इंप्रेशन पड़ेगा नहीं। तो साइज पे मैटर करता है, इसलिए हमेशा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखा है कि जहां भी सिचुएशंस वर्स्ट है वहां पे एनिमल्स ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर, जो एडॉप्टेशंस है वो उन्होंने उस कंडीशन के हिसाब से किए हैं और उस कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। तो उनकी जो आदतें हैं या बाकी ये सब चीज़ें उस परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये जो डिफरेंस आते हैं कि नॉर्मल आप अगर लैंड पे एखादा क्रोकोडाइल देखोगे, एलिगेटर जो बड़ी प्रजाति, गैलापागोस आइलैंड पे अगर एखादा क्रोकोडाइल या एलिगेटर की प्रजाति है तो अपने यहाँ पे क्रोकोडाइल जितना है पूरा उतनी वहां पे उस क्रोकोडाइल की सिर्फ पूंछ उतनी बड़ी रहेगी। तो भीम का जानवर, बड़ी बड़ी छिपकलियां, बड़े बड़े उनके कलर्स भद्दे, तो डरावने दिखते, जितने ज्यादा डरावने दिखेंगे उतना वो अपना इंप्रेशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं। और यही ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन के थे। और इन्हीं प्रजातियों को जो नॉर्मल लैंड में जो स्पीशीज है वैसी ही है, पर आदतों में, साइज में, कलर्स में और उनके फूड हैबिट्स में या उनके बिहेवियर में वो नॉर्मल लैंड एनिमल्स से अलग है, स्पीशीज सेम होने के बावजूद भी। तो इन अजीबोगरीब प्रजातियों को डार्विन फिंचेस बोलते हैं। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट, सो दैट इज पार्ट।